शांति। आज हम जानेंगे थ्रॉट चक्र, विशुद्ध चक्र के बारे में, जिसे हम कंठ चक्र भी कहते हैं। कहते हैं कि कंठ चक्र में माँ सरस्वती का स्थान होता है, जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा एनर्जी इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे और इसका प्रभाव है इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को नियंत्रित किया जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी नियंत्रित मतलब रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं बैलेंस और इनबैलेंस होने के। कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रॉट चक्र, यह चक्र आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो आपकी वाणी में मधुरता होगी, आपकी बातों का सभी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, आपके बोलचाल का तरीका बड़ा मीठा होगा और विनम्र होगा और आप दूसरों को किसी भी कार्य के लिए जल्दी ही कन्विंस कर पाएंगे। ये शक्ति अगर सही कार्य या अध्यात्म कार्य के लिए, परमात्म कार्य के लिए लगाई जाएगी तो और भी इफेक्ट पड़ेगा, कन्विंसिंग पावर भी पड़ेगी। ये शक्ति सत्यता की है। जितना सत्य बोल आपके कंठ से निकलेंगे और दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, मतलब कल्याणकारी बोल होंगे, तो ये शक्ति स्वतः जागृत हो जाएगी। और अगर आपका ये चक्र इनबैलेंस्ड है तो आप चाह कर भी सत्य नहीं बोल पाएंगे, झूठ ही बोलेंगे। जो व्यक्ति किसका दिल दुखाने वाले कड़वे वचन, निंदा, चुगली, उसको नीचा दिखाने वाले वचन बोलता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज मतलब गाली गलौज करना, झूठी बातें, बनावटी बातें ज़्यादा करते हैं, उनका ये चक्र इनबैलेंस्ड हो जाता है। धीरे बोलें और मीठा बोलें। शास्त्रों में भी लिखा है कंठ में सरस्वती माँ का वास होता है। अगर हम ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने वाली बातें करते हैं तो दुख के सिवा कुछ नहीं होता। इसे बैलेंस करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं और इसका कलर होता है स्काई ब्लू। आइए अब जानते हैं कि इस थ्रॉट चक्र, विशुद्ध चक्र का फिजिकल और नॉन फिजिकल लेवल पर क्या हमें पता चलता है। फिजिकल लेवल पर ये चक्र माउथ, मुंह, टीथ, दांत, फूड पाइप, हमारे खाने वाली नली, वोकल कॉर्ड, इन सब को गवर्न करता है, मतलब नियंत्रित करता है, और थायराइड ग्लैंड को भी गवर्न करता है। नॉन फिजिकल लेवल पर यह चक्र हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, हमारी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक ट्रुथफुल कम्युनिकेशन में जो बोलना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ, उसे ठीक से बोल पाना, एक्सप्लेन कर पाना, ये थ्रॉट चक्र गवर्न करता है। अब फिजिकल लेवल पर अगर ये चक्र इनबैलेंस होगा तो वेदर चेंज होते ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मतलब जैसे ही मौसम थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है तो हमारे गले में खराश और भी काफ़ी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। एक तो थायराइड की परेशानी आनी शुरू हो जाती है, और थायराइड जिन जिन एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है ह्यूमन बॉडी में, उन सभी चीज़ों में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। लाइक थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, मतलब नियंत्रण करता है। जिस पर्सन का थ्रॉट चक्र अनबैलेंस होता है, पर्सन में सोर थ्रॉट में खराबी, मतलब गले में प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, साथ में फूड पाइप में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वह कान तक पहुंच जाती है, कान में और प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारे टीथ में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ये सब हुई प्रॉब्लम इनबैलेंस होने से फिजिकल लेवल पर। अब नॉन फिजिकल लेवल पर क्यों 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 और क्या क्या दिक्कतें आती हैं वह जानते हैं। पर्सन में कम्युनिकेशन स्किल पुअर हो जाती है। अगर कम्युनिकेशन स्किल पुअर हो जाने पर उस व्यक्ति का एक्सप्रेशन नहीं होता, अपनी बात सही से बोल नहीं पाएगा, या तो वो व्यक्ति बहुत चिल्ला कर बोलता होगा या बहुत धीमी आवाज में डर डर कर बोलेगा। ऐसे पर्सन में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम हकलाना बोलते हैं। बहुत से लोग हेजिटेशन करते हैं
कि बोलने में शर्माते हैं, लाइक शर्मीले टाइप का उनका नेचर होता है। पर्सन की पर्सनैलिटी में भी बहुत इम्बैलेंस्ड आ जाता है, उनका ऑरा ही ऐसा बन जाता है कि उनके हमारे पास में आने से ही हमें डिस्टर्बेंस सी महसूस होती है कि वो अगर कुछ बोलेगा भी नहीं तो भी हम लोगों को कुछ डिस्टर्बेंस ही महसूस होगी। तो ये सब थे नॉन फिजिकल और फिजिकल लेवल पर जानने के लिए बातें। अब हम जानते हैं कि विशुद्ध चक्र, थ्रॉट चक्र के लिए हमें मुरलियों में परमपिता परमात्मा ने क्या स्वमान दिए हैं। पहला स्वमान है, मैं 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इनके लिए कई सारे स्वमान मुरलियों में आते हैं जिनसे हमारे ये चक्र बैलेंस होने लगते हैं, लेकिन मैं कुछ ही स्वमान निकालती हूँ, 5 या 6। और जैसे कि पहले भी बताया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस स्वमान का निरंतर अभ्यास से हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ, सारी कलाएं अपने आप आने लगती हैं। इसका मेडिटेशन कलर मैं बता चुकी हूँ, स्काई ब्लू कलर है। अब जानते हैं कि हम इसका मेडिटेशन कैसे करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरा श्वास लें। महसूस करें कि परमपिता परमात्मा से स्काई ब्लू कलर की रोशनी, किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आपके चेहरे, फोरहेड, पूरे ब्रेन में फैल रही हैं। चेहरे का सारा तनाव समाप्त होता जा रहा है। स्काई ब्लू कलर की किरणें आपके चेहरे से गले में फैल रही हैं। आपके फूड पाइप, आपके गले से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो रही हैं। इस तरह से आप स्काई ब्लू की किरणें अपने ऊपर लेते हुए अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका थ्रॉट चक्र, कंठ चक्र बैलेंस होने लगेगा। अच्छा जी, ओम शांति।